बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़्लाइट्स के हवाले से और विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन के हवाले से एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किन लोगों के वीज़े एक्सटेंड हुए हैं, फ्री में 1 महीना मिला है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और आप किस तरह फ्री एक्सटेंशन हासिल कर सकते हैं, 1 महीना फ्री विज़िट वाले एक्सटेंशन हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अहम पॉइंट है वो समझने वाला ये है, आप जो बेसिक पॉइंट समझ आप पाएँगे तो फिर आप इंशाल्लाह एक्सटेंशन के करीब होंगे। अहम ये है कि अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है तब से अब तक एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 13 से 15 हज़ार फ़्लाइट्स जो है अब तक कैंसिल हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर फ़्लाइट्स खलीजी ममालिक की हैं, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज़ शामिल हैं। ज़्यादातर फ़्लाइट्स इन्हीं ममालिक की कैंसिल हुई हैं। फिर यही फ़्लाइट्स जब पाकिस्तान जा रही थी, इंडिया या उधर से आ रही थी, जा रही थी, तो ये फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो ओवरऑल तकरीबन 13 से 15 हज़ार जो फ़्लाइट्स हैं वो अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। आज की डेट की बात करें तो खलीजी ममालिक से सिर्फ पाकिस्तान की 145 जो फ़्लाइट्स हैं वो आज की डेट में कैंसिल हुई हैं। इसी तरह ये जो फ़्लाइट्स कैंसिलेशन है, इसमें 10 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। 10 लाख लोगों की जो फ़्लाइट्स हैं वो मुतासर हुई, किसी की कैंसिल हुई, किसी की डिले हुई, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसिलेशन या डिले की वजह से लोगों को कम अज़ कम परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो फ़्लाइट्स चल रही हैं। सऊदी अरेबिया की हम बात करें तो फ़्लाइट्स काफ़ी हद तक चल रही हैं, लेकिन कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों की। तो उस वजह से जिनके एक-एक दिन का, 2-2 दिन का वीज़ा बाकी होता है, या फिर कैंसिलेशन इतनी ज़्यादा हुई है कि जो नई फ़्लाइट्स हैं, नई टिकट्स हैं, वो अवेलेबल ही नहीं है, लोग बुक ही नहीं कर पा सकते। जिन्होंने सोचा हुआ था कि आखिरी 2-3 दिन में हम टिकट बुक करवाएँगे, तो वो अब तक फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के जो वीज़े हैं वो अब तक कैंसिल भी हो चुके हैं, ओवरस्टे हो चुके होंगे, एक्सपायर हो चुके होंगे। तो आगाज़ जो किया है ना, वो किया है कतर ने। हालांकि ये काम दुबई को भी करना चाहिए, सऊदी अरेबिया, बहरीन, सब मुल्कों को करना चाहिए, लेकिन कतर ने एक अच्छा आगाज़ कर दिया है कि कतर के अंदर जितने भी विजिट वीज़ा वाले लोग हैं उनको 1 महीना की फ्री एक्सटेंशन दे दी गई है। 28 फरवरी से 1 महीने तक वो फ्री कतर में रह सकते हैं, उनका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये सऊदी अरेबिया वाले, दुबई वाले, बहरीन वाले, तो ये इनको कैसे एक्सटेंशन मिलेगी? ये इन मुल्कों में तो लोग मुतासरीन हैं, तो कैसा होगा? अच्छा, सबसे पहले बाकी मुल्कों की तरफ जाने से पहले सऊदी अरेबिया के हवाले से एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया की पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है और स्ट्रिक्ट है। आगे हज भी आ रहा है, हज की वजह से भी सऊदी अरेबिया ज़ाहिर है इन चीज़ों को देख रहा होता है। लेकिन जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए हैं या होने वाले हैं या फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो होगा क्या कि एक्सटेंशन तो मिल सकती है आपको। कोरोना के दौर में भी ऐसे एक्सटेंशन लोगों को मिली हैं, लेकिन मिलेगी कैसी? सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाने से। क्योंकि अगर आपका एक्सपायर नहीं हो रहा अभी, या फिर आपका अभी वैलिड है, तो या फिर आपको एक्सटेंशन मिल चुकी है, तो आप अगर मुतासर नहीं है तो वो बेचारे भी तो हैं, उनके लिए भी तो आवाज़ उठाना आपका हक बनता है कि ऐसे लोगों को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। कम से कम जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, जो लोग ओवर स्टे हो चुके हैं, जिनको अब फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं, तो सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक उन पे फाइन भी हो जाएगा। जो इकामा होल्डर है उस पर भी फाइन हो जाएगा, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। जो विजिटर हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं कि आप एक आवाज़ उठाएंगे तो जाहिर है फिर आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको नहीं तो कम से कम आपके भाई को फ़ायदा हो सकता है, और फ़ायदा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आमतौर पर मशहूर है कि बच्चे को जब तक माँ दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो आप भी रोना धोना करेंगे, और रोना धोना आज के दौर में इंतहाई आसान है। सोशल मीडिया पे पोस्टें डालें अपनी, इस वीडियो को आप शेयर करें। हो सकता है किसी साहिब नज़र की नज़र पड़ जाए इस पे और भला हो जाए लोगों का, लेकिन इसका वाहिद तरीका यही है कि आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी, और जिन लोगों के एक्सपायर हो चुके हैं कम से कम वो लीगल हो जाएंगे, उनको भी टाइम मिल जाएगा। तो आखिर में मैं दोबारा यही कहूँगा कि भाई अगर आप रिलैक्स हैं, आपके पास टाइम है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सब लोग रिलैक्स हैं। लोगों को मसाइल का सामना है। आप आवाज़ उठाएं, दूसरों की आवाज़ बने, और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर असबाब पैदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।